एक गांव था। उसमें दो परिवार जो एक दूसरे के पड़ोसी थे। वे बहुत ही गरीब थे। वे हमेशा ही सोचते रहते कि किस प्रकार घर की गरीबी दूर हो। गरीबी के अतिरिक्त उन दोनों परिवारों में कोई समानता नहीं थी। एक परिवार के मुखिया का नाम सहदेव था तो दूसरे का नाम दीना। सहदेव के 4 पुत्र थे, दीना के 5। दोनों की पत्नियां विपरीत व्यवहार की थी। सहदेव की पत्नी अपने परिवार के प्रति समर्पित एवं मिलनसार थी, तो दीना की पत्नी झगड़ालू और चिड़चिड़ी। जहां सहदेव के पुत्र आज्ञाकारी थे, वहीं दीना के पुत्र अक्खड़ और मनमानी करने वाले। उनकी संगति भी अच्छी नहीं थी। गांव के दूसरे आवारा लड़कों के साथ वे इधर उधर घूमते रहते थे। एक दिन सहदेव ने अपने परिवार के साथ विचार विमर्श कर यह निर्णय किया कि हम 5 पिता पुत्र किसी शहर में जाकर काम धंधा करें, जिससे आय बढ़े। बेटों ने पिता के इस सुझाव को तुरंत ही आज्ञा की तरह मान लिया। पत्नी ने भी अपनी सहमति दे दी। अतः एक प्रातः वे सभी आवश्यक सामान लेकर शहर के लिए निकल पड़े। गांव से शहर जाने के लिए एक बीहड़ जंगल पार करना पड़ता था। दोपहर तक वे जंगल के बीच में पहुंच गए। तय हुआ कि कुछ खा पीकर आगे बढ़ा जाए। वे एक घने वृक्ष के नीचे ठहर गए। तभी सहदेव की पत्नी ने कहा, सुनो जी, हमारे पास खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, और आप कहते हैं कि खा पीकर आगे बढ़ेंगे। हम खाएंगे क्या? तुम चिंता मत करो, कुछ न कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। यहाँ जंगल में खाने को बहुत कुछ है। कहकर सहदेव ने चारों पुत्रों को बुलाकर कहा, बेटा, तुम जंगल से जाकर दूब ले आओ, मैं उससे एक रस्सी बटूंगा। तुम जंगल से लकड़ियां ले आओ, तुम दोनों कहीं से आग का इंतजाम करो। इस प्रकार सहदेव ने चारों बेटों को जंगल में भेज दिया और पत्नी से कहा, तुम पेड़ के नीचे एक चूल्हा बना लो। आदेश पाते ही उसकी पत्नी अपने काम में लग गई। स्वयं सहदेव ने अपने सामान में से एक कुल्हाड़ी निकाली और एक पत्थर पर घिसकर उसकी धार तेज करने लगा। जिस वृक्ष के नीचे वे रुके थे, उस वृक्ष पर एक जिन रहता था। वो सब कुछ देख रहा था। लकड़ी, रस्सी, कुल्हाड़ी, आग, आखिर यह करना क्या चाहता है? जिन सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे ही कोई नुकसान पहुंचा दें। इस परिवार में जबरदस्त एकता है। यदि इन्होंने मुझ पर हमला कर दिया तो? उसने एक नज़र सहदेव को देखा जो कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा था। जिन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे लग रहा था कि हो न हो, ये लोग मेरी ही फिराक में हैं। सहदेव का विचार था कि जब रस्सी तैयार हो जाएगी, आग मिल जाएगी, तो वो जंगल से कुछ कंद मूल आदि ले आएगा और आंच में भूनकर वे सब उसे ही खाकर आगे बढ़ेंगे। मगर जिन का डर बढ़ता ही जा रहा था। तभी उसने देखा कि उसके बेटे लौट आए हैं। एक दूब का गट्ठर ले आया है, दूसरा लकड़ियां और तीसरा जलती हुई मशाल। सहदेव ने कुल्हाड़ी की धार लगाना छोड़कर दूब की रस्सी बटनी शुरू कर दी। अब जिन से सहन नहीं हुआ। वो जानने को बेचैन हो उठा कि आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं, इनकी मंशा क्या है। अतः वो वृक्ष से उतरकर सहदेव के सामने आ खड़ा हुआ और कड़क कर बोला, ऐ मानुष, ये तू क्या कर रहा है? तू कौन है? सहदेव ने भी कड़क आवाज में जिन से पूछा। मैं इस पेड़ का जिन हूँ और बहुत शक्तिशाली हूँ। अगर खैर चाहता है तो अपने परिवार को लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जा। जिन गुर्राया, अभी ठहर, पहले मैं रस्सी बट लूं, फिर देखेंगे कि तू कितना बलशाली है। सहदेव ने निडर होकर कहा, इस रस्सी का तुम क्या करोगे? इसी रस्सी से तुझे बांधूंगा, फिर इन्हीं लकड़ियों से तुझे पीटूंगा। वो कुल्हाड़ी है ना, जिसकी धार मैंने अभी तेज की है, फिर उससे तेरे टुकड़े करके इसी आग में तेरा मांस भूनकर खाऊंगा। बेटा, जरा पकड़ो तो इसे। आदेश पाते ही उसके चारों बेटे जिन की ओर लपके। जिन घबरा गया, नहीं, मुझे मत पकड़ो, मुझे मत बांधो। अब तो सहदेव का हौसला बढ़ गया। उसने जिन को धमकाते हुए कहा, क्यों न बांधूं तुझे, क्यों न मारूं? तुझे जिंदा छोड़कर हमें क्या मिलेगा? बल्कि तुझे मारने में हमें फायदा ही है। हमारा पेट भरेगा और लोगों को तेरे भय से मुक्ति मिलेगी। भय के मारे जिन को पसीना आ गया। अपनी जान छुड़ाने के उद्देश्य से वो बोला, तुम्हें फायदा होगा। अगर तुम मेरी जान बख्शने का वादा करो तो मैं तुम्हें एक बड़ा खजाना दे सकता हूँ। खजाना? सहदेव चौंका। हाँ, खजाना। जिन जल्दी से बोला, हीरे, मोती, जवाहरात से भरा खजाना। तुम क्या कहते हो बच्चों? सहदेव ने अपने बेटों की तरफ देखा।
खजाने का नाम सुनकर उनकी आंखें चमकने लगी थीं और वे चाहते थे कि पिता जिन की बात मान लें। ठीक है, एक पल रुककर सहदेव बोला, मेरे बेटों की भी यही इच्छा है कि खजाने के बदले तुम्हारी जान बख्श दी जाए। अब बताओ, खजाना कहाँ है? अपनी जान बचते देख जिन जल्दी से बोला, जिस पेड़ के नीचे तुम ठहरे हो वही पेड़ मेरा घर है और उसकी जड़ में ही खजाना है। तुम उसकी जड़ खोदकर खजाना निकाल लो और मुझे बख्शो। सहदेव ने फौरन अपने बेटों को इशारा किया तो पलक झपकते ही चारों बेटे पेड़ की जड़ खोदने में जुट गए। देखते ही देखते गड्ढा गहरा हो गया जिसमें एक पुराना सा संदूक दिखाई दिया। बेटों ने संदूक खींचकर बाहर निकाला और जब उसे खोलकर देखा तो सबकी आंखें चुधिया गई। संदूक हीरे जवाहरातों और स्वर्णाभूषणों से भरा पड़ा था। ले लो, ये सारा खजाना ले लो और यहाँ से जाओ। व्याकुल होकर जिन बोला, ठीक है, मैं तेरी जान बख्शता हूँ। सहदेव वो सकूत खजाने और अपने परिवार के साथ वापस अपने गांव आ गया। अब उसके दिन बदल गए थे। उसने अपने गांव की कई एकड़ जमीन खरीद ली और उस पर खेती करवाने लगा। मवेशी खरीद लिए, पक्की हवेली बनवा ली, घर में नौकर चाकर आ गए। आने जाने के लिए हवेली के द्वार पर कोचवान सहित घोड़ा बग्घी दिखाई देने लगी। यह सब बदलाव देखकर उसका पड़ोसी दीना परेशान रहने लगा। वो यह सोचकर परेशान रहता कि आखिर एकाएक ही उसके पास इतना धन कहाँ से आ गया। जब सहदेव का रुतबा दिन दूना और रात चौगुन बढ़ने लगा तो एक दिन हिम्मत करके वो उसके पास जा पहुंचा और बोला, भाई सहदेव, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ, पूछो भाई, मुझे तो बस यह बता दो कि अचानक तुम इतने अमीर कैसे हो गए? ऐसा कौन सा जादू किया है तुमने? भैया, मैंने कोई जादू नहीं किया, यह तो सब कुछ जिन का दिया हुआ है। सहदेव ने उसे सब कुछ बता दिया। जिन? कौन जिन? किस जिन की बात कर रहे हो तुम? वो जंगल में एक बड़ के पेड़ पर रहता है। मगर वो तुम्हें खजाना क्यों देने लगा? मैंने सुना है कि जिन तो बड़े खतरनाक होते हैं। तुमने ठीक सुना, मगर जब उनकी जान पर बन आती है तो वे सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। मैं समझा नहीं सहदेव भाई। दीना आश्चर्य में डूबता जा रहा था। जरा खोलकर बताओ। सुनो, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। फिर सहदेव ने उसे सारी बात बता दी कि किस प्रकार वो परिवार के साथ गांव से बाहर निकला, किस प्रकार वे जंगल में रुके और किस प्रकार जिन से उनका सामना हुआ। अरे! दीना आश्चर्य और रोमांच से भर गया। यह तो धन पाने का बड़ा आसान तरीका है। क्या मैं भी इसी प्रकार धन पा सकता हूँ? मैं क्या कह सकता हूँ? चाहो तो तुम भी कोशिश कर लो। इसके बाद एक पल के लिए भी दीना वहाँ नहीं रुका। अपने घर पहुँचते ही उसने ऐलान कर दिया कि हम शहर चलेंगे। शहर जाकर क्या करोगे? उसके पुत्रों ने उसका विरोध किया, लेकिन जब उसने सहदेव के अमीर बनने की कहानी उन्हें सुनाई तो वे भी लालच के वशीभूत होकर उसकी बात मानने को तैयार हो गए। सभी धनवान होने के बाद अपने अपने ढंग से जीने और अपनी अपनी इच्छा पूरी करने के सपने बुनने लगे। खैर, अगले दिन सुबह सुबह वो परिवार जंगल की ओर चल दिया। दीना पैनी नजरों से बड़ का वो पेड़ देख रहा था जिस पर वो जिन रहता था। कुछ देर में दीना को वो बड़ का पेड़ दिखाई दे गया। उसकी जड़ में एक गड्ढा भी खुदा हुआ था जो सहदेव की बात का सच्चा सबूत था कि इसी जगह से उसे खजाना मिला होगा। दीना ने सभी को वहां रुकने का इशारा किया। पूरा परिवार बड़ के पेड़ के नीचे ठहर गया। दीना की पत्नी और बेटों को उम्मीद थी कि अब कुछ देर में जिन हाजिर होगा और उन्हें खजाने का पता बता देगा और फिर वे लोग भी देखते ही देखते मालामाल हो जाएंगे। लेकिन जिन कब और कैसे हाजिर होगा, यह बात तो सिर्फ दीना ही जानता था। अतः उसने अपने बेटे को बुलाकर सहदेव की तरह ही आदेश देने शुरू किए, जाओ, तुम जंगल से दूब लेकर आओ, तुम लकड़ियां लाओ और तुम आग का प्रबंध करो। फिर अपनी पत्नी से मुखातिब होकर बोला, भाग्यवान, तुम चूल्हा जलाने की तैयारी करो। अरे वाह, यहाँ आकर भी मैं वही चूल्हा चक्की करूं। उसकी पत्नी तुनककर बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? और हम जंगल की खाक छाने? लड़के बोले, भला दूब का तुम क्या करोगे? अरे, जिन को बांधने के लिए रस्सी बटूंगा। रस्सी की जरूरत थी तो घर से ले आते न। यहाँ आकर यह नाटक क्यों? आप ठीक कहते हैं भैया, बापू पगला गए हैं। भला जंगल में कौन लकड़ी और आग के लिए भटकेगा? इस प्रकार पत्नी और पुत्रों ने दीना का आदेश मानने से इनकार कर दिया।
दीना मन ही मन कुढ़कर बोला, मत मानो तुम मेरी बात। जब खजाना मिलेगा तो मैं भी तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। अब मुझे कुल्हाड़ी ला दो ताकि मैं उसकी धार पैनी करूं। उसके बाद वो कुल्हाड़ी लेकर एक पत्थर पर उसकी धार पैनी करने लगा। फूटी कौड़ी न मिलने के डर से लड़के भी उसके आदेशानुसार सामान लेने चले गए। कुछ ही देर में वे दूब, लकड़ियां और जलती आग की मशाल लेकर आए। दीना दूब की रस्सी बटने बैठ गया। उसकी पत्नी चूल्हा जलाने लगी। लड़के आसपास के पत्थरों पर बैठ गए और तमाशा देखने लगे। काफी समय गुजर गया, मगर अभी तक जिन के दर्शन नहीं हुए थे। रस्सी बटते बटते दीना आशा भरी नजरों से वटवृक्ष की ओर ताक रहा था कि शायद अब जिन आए। जब काफी समय और गुजर गया तो झल्लाकर वो अपने पुत्रों से बोला, अरे मूर्खों, हाथ पर हाथ धरे तुम खाली क्यों बैठे हो? क्या तुम मेरे साथ रस्सी नहीं बटवा सकते? ये बेकार का काम हमसे नहीं होगा बापू। बेटों का ऐसा टका सा जवाब सुनकर दीना कुढ़कर रह गया। रस्सी बटते बटते वो उन्हें कोसने लगा। तभी वातावरण में एक भयंकर सा शोर हुआ और एक पल के लिए वातावरण में अंधकार सा छा गया। दीना और उसका परिवार भयभीत हो गया। बापू, यह क्या बला है? ये किस मुसीबत में डाल दिया हमें? मैं पहले ही कहती थी कि वो आदमी तो पागल हो गया है। दीना की पत्नी भी भयभीत होकर चिल्लाई, यह हमें मरवाने के लिए ही यहाँ लाया है। इस प्रकार पूरा परिवार दीना को कोसने लगा। तभी वहां फैले अंधकार ने एक गोले का रूप धारण कर लिया और अंधकार का वो गोला दीना के सामने आकर स्थिर हो गया। दीना भय के मारे कांपने लगा। फिर धीरे धीरे वो अंधकार एक भयानक जिन में परिवर्तित हो गया और गरजकर बोला, कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? जानता नहीं, यह जंगल मेरा है। मैं दीना हूँ। भय से कांपता दीना बोला, और मैं रस्सी बट रहा हूँ। उस रस्सी का क्या करेगा? तुम्हें बांधूंगा, फिर उस कुल्हाड़ी से। उसकी बात सुनकर जिन ने एक जोरदार अट्टहास किया। हा 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 हा। दीना, उसके बेटे और पत्नी भय के मारे कांपने लगे। अरे मूर्ख दीना, तू मुझे बांधेगा? पहले अपने परिवार को तो बांध। मुझे तो वही शख्स बांध सकता है जिसने अपने परिवार को बांध रखा हो, जिसके घर में एकता हो, जैसे सहदेव के परिवार में एकता थी। तू लालची है, तेरा परिवार बिखरा हुआ है। तेरे बेटे तो क्या, तेरी पत्नी तक तेरे कहने से नहीं चलती, तब तू किस बल से मुझे बांधेगा? फौरन अपने परिवार को लेकर यहाँ से चला जा, वरना सबको मारकर खा जाऊंगा। जाओ। क्रोधित होकर जिन चीख उठा, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ, वरना सबको मारकर खा जाऊंगा। भय से जकड़ा दीना का पूरा परिवार सिर पर पैर रखकर वहां से भाग खड़ा हुआ। इसलिए कहा गया है कि समाज में वही परिवार उन्नति करते हैं जिनमें एकता होती है, जहां बड़ों का आदर किया जाता है, जहां छोटों को पूरा स्नेह मिलता है, जहां बड़ों का सम्मान नहीं किया जाता, जहां छोटों को स्नेह नहीं दिया जाता, जहां सदा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, वहां मनहूसियत और दरिद्रता अपना डेरा जमा लेती है। ऐसे घरों की दीवारें भी सदा नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं और वे सकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोककथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई लोककथा पर।